ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? सानू सारियां विसर गईयां रावा वे केड़े पास आए सजना सजना सजना। सानू सारियां पीछे तो मुझे आना ही होता है। गुड मॉर्निंग गाइस। रात में होगी सारी, पता नहीं इतना सिर दुखने लग गया। सारियां अब बिसर गईयां रावी मेरी शाबाश है, शाबाश ये मेरी इतना सा ही काम होता है गाइस अपना। पानी इन्होंने भर के ना वधिया केड़े पासे जाइए सजना। बेटे पानी जोगी तो जगह होगी कि नहीं मुंह तेरे च? पानी जोगी जगह हैगी है, देखो हैगी है, झूठ ना बोल। बदला चो मक्खियां बैठन लग गई हम तुहाडे। कोई पता नहीं केड़े वेले प्यारी को तो बस हर वक्त सिर ही मारना। प्यास लगी हुई हो देखो दोनों को। कल गाइस सिर इतना दुखने लग गया ना 7-7:30 बजे। पहली बार डिस्प्रिन खाई, पहली बार डिस्प्रिन नहीं, मैं सैरिडॉन खाता हूँ। पहली सैरिडॉन खाई, 15 मिनट ठीक लगा भाई। उसके बाद वॉमिट हो गई। कल मुझे समझ नहीं आया क्या चक्कर पड़ गया। फिर उसके बाद दूसरी खाई और दूसरी खाने के बाद आके फिर मैं घर पे आया। मुझे पता मैं कैसे आया घर पे। चंगा गाइस, जिम चलते हैं पहले। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। भाई कल से मेरी सारी सेहत नहीं ठीक। कल रात को भी बड़ा सिस्टम सा ख़राब हो गया। आज सुबह भी जिम तो जाके आया हूँ, लेकिन आई वॉज नॉट फीलिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी इन माई बॉडी। गाइस आज बात कर लेते हैं रिश्तों के बारे में। भाई 2 प्रकार के लोग होते हैं रिश्ते में। जो रिश्ते करता है निभाने के लिए, और दूसरा रिश्ते बनाता है इस्तेमाल करने के लिए। जो बंदे निभाना चाहते हैं उनको हर बंदे में भगवान नज़र आता है, और जो बंदे किसी प्लान, किसी मकसद की वजह से आपकी ज़िंदगी में आए हों, तो उनकी कोशिश ये होती है पहले उनका विश्वास जीतना, फिर उसके बाद मीठी मीठी बातें करना, लंबी लंबी फ़ोन पे बातें करना, फिर उसके बाद उसके इनर सर्कल में शामिल हो जाना, इनर सर्कल में शामिल होके फिर उसकी सब अच्छी बुरी चीज़ें जान लेना,
ठीक है, जब उस धोखेबाज इंसान को मटेरियल उसका इकट्ठा हो जाए, उसका फ़ायदा कंप्लीट हो जाए, वो फिर ऐसे फेंक दे जैसे चाय से कोई मक्खी निकाल के फेंकता है ना। इस प्रकार के बंदे होते हैं। और फिर जो धोखाधड़ी वाले बंदे को सारी उम्र धोखाधड़ी करते रहते हैं, लोगों से रिश्ते बनाते हैं, कोई अपना नहीं छोड़ते, कोई बेगाना नहीं छोड़ते, कोई रिश्तेदार नहीं छोड़ते, कोई आगे रिश्तेदार नहीं छोड़ते, है ना। और जब इनका सुधरने का मन करता है, कर्मा कम्स अराउंड, जब इनका दिल करता है मैं रिश्ते निभाऊं, मेरा अपना कोई हो, मेरे साथ बात करे, तब खेलता है भगवान फिर अपनी लीला। फिर कराता है पल पल पे एहसास, भाई इस मोड़ पे इस बंदे ने तेरे पे विश्वास करा, तूने इसका विश्वास तोड़ा, इस मोड़ पर तेरे पे इस चीज़ पे विश्वास करा, उस चीज़ पे विश्वास तोड़ा, है ना। दुनिया को लगता है ये विश्वास तोड़ना, धोखा देना, ये कुछ भी नहीं है, दिस इज नथिंग। धोखा देना, किसी को दुखी करना, अपराध से उसको धोखाधड़ी से फंसा के उसको अपने स्वाद के लिए, है ना भाई, ये बहुत बहुत बुरी चीज़ मानी गई है किसी को धोखा दे देना। क्यों? क्योंकि इंसान कभी किसी पे विश्वास करता है तो बड़ा मासूमियत से विश्वास करता है ना। उसको ये एहसास भी नहीं होता कि ये बंदा मुझे भी धोखा दे देगा, है ना। पर जिंदगी इसी कहते हैं। मैं आज आपको एक कहानी बताता हूँ। एक ना माँ बाप होते हैं और बच्चा होता है, तो वो जा रहे होते हैं कहीं कार पे, तो बच्चे को ना तरबूज की रेडी दिखती है, तो उसका लाल रंग देख के वो अट्रैक्ट हो जाता है, वगैरह मम्मी खाना ही खाना है, तो मैं खाना ही खाना है, तो मैं खाना ही खाना है। तो उसकी मम्मी रोक देती है वहाँ, उसके पापा रोक देते हैं वहाँ, तो मोल भाव शुरू होता है, अभी कितने का लगाया, फलाना लगाया। वो कहती मैं 50 का दूंगी, ये माँ कहती 40 का दूंगी, 30 में लगा लो। वो कहती नहीं ऐसे नहीं होगा। तो इसी बीच जब इनका बार्गेनिंग हो रही होती है तो बच्चा मासूमियत से तरबूज की तरफ चले जाता है, उसमें उसको हाथ लगा के देखने लग जाता है, उसको करने लग जाता है। तो उस अपने क्या नाम है, जो तरबूज बेचने वाली लड़की होती है, उसको बड़ा अच्छा लगता है। वो उससे पूछती है बेटा तरबूज खाएगा तू? तो वो भी बेचारा तोतली सी आवाज में कहता हाँ मैं खाऊंगा। फिर उसकी माँ भी ये सुन लेती है, तो माँ कहती है भी अपना भाई समझ के दाम कम कर लो, बच्चा खा लेगा। वो कहती चलिए ठीक है। जैसे ही वो लड़की तरबूज बच्चे के हाथ में रखती है तो बच्चा संभाल नहीं पाता, वो तरबूज गिर के फट जाता है पूरा। वो लड़की उसको कहती है कोई बात नहीं, मैं दूसरा देती हूँ तेरे को। जैसे ही वो दूसरा पकड़ाने लगती है, बच्चे की माँ कहती इसके पैसे वैसे हम नहीं देंगे, तुम देख लो क्या करना है। तो वो लड़की तरबूज बेचने वाली कहती पैसे किसने मांगे हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो आपने मुझे भाई कहा, है ना, ये तेरा भाई है छोटा, तो इसको खिला दे। मेरे लिए रिश्तों से बड़ा कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है। रिश्ता बन गया, और इसी तरह आज से ठीक 1 साल पहले इसी एज का, इसी उम्र का, इसी अवस्था का मेरा भाई हुआ करता था। उस बेचारे की मौत हो गई, तो इसमें मैं अपने भाई को देखती हूँ। जब तक ये सारी बात चल रही होती है तो उसका पिता निकल के आ जाता है, तो लड़की को 100-150 रुपये देता है, भी चल ठीक है, जो हुआ सही हुआ है ना। तो फिर लड़की कहती है कह रही जब भी आप इस रास्ते से गुजरेंगे, जब भी इस चीज़ से, इस जगह से गुजरेंगे, आप मेरा फ्रूट ज़रूर खा के जाना, मेरा तरबूज ज़रूर खा के जाना, है ना। तो लड़की कहती कि ये मेरा ही भाई है, फिर क्या हुआ अगर मेरा भाई गिरा देता तो क्या मैं उससे पैसे लेती? नहीं लेती ना। तो मेरे लिए रिश्ते पैसे से, नफ़ा नुकसान से ज़्यादा है। तो ये बात जब उसने सुनी, उस बच्चे के बाप भाग के कार में जाता है, कार में जाके अपने भाई को फ़ोन करता है, कह रहा है भैया
आप बड़े वाला शोरूम आप रख लो ते छोटे वाला शोरूम मैं रख लूँगा। तो उसका बड़ा भाई हेलो हेलो करने लग जाता है, हेलो हेलो हेलो। कह रहे हाँ भाई आपने सही सुना है कि बड़ा वाला शोरूम आप रख लो, छोटे वाला शोरूम मैं रख लेता हूँ। कह रहा तू होश में तो है? कह रहा इसी शोरूम के लिए तूने मुझ पे केस करा हुआ है और तू किसी भी हालत में ये शोरूम लेना चाहता है और तू मुझे आज कह रहा है कि आप ये रख लो और छोटा वाला मैं रख लूँगा। कह रहे हाँ भैया। कह रहे क्या हुआ है तुझे? कह रहे भैया मुझे एहसास हो गया है भी रिश्ते से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। पैसा, गाड़ियाँ, जायदाद, ज़मीन, खेत, खलियान, ये तो फिर बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो ये रिश्ते हैं, ये खून के जो रिश्ते हैं, ये रिश्ते एक बार ख़त्म हो गए तो वापस सही नहीं किए जा सकते। तो उसका बड़ा भाई कहता तू घर आ जा, बैठ के बात करते हैं, जो जिस तरह होगा हम दोनों भाई मिल के सब कुछ कर लेंगे। तो गाइस इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है क्योंकि देखो रिश्ते जो हैं हमारे जन्म से पहले कौन हमारे पापा, कौन मम्मी, कौन बहन, कौन भाई बनेगा, ये भगवान सब लिख के पहले ही आपका जन्म होता है, पहले लिख दिया जाता है, फिर आपका जन्म होता है। और भगवान को भी पता होता है कि इसी प्रकार के बंदे मैं इसके आसपास ही रखूँगा जो कि कल को मुसीबत पड़े तो ये बंदा उनका सहारा ले सके, या कल को रिश्तेदारों को सहारा मुश्किल आए तो ये रिश्तेदार इसका सहारा ले सके। लेकिन हम लोग जो हैं, हम लोग भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल जब इंसान अमीर बनने से पहले उसका व्यवहार कुछ और होता है, ठीक है जी, अमीर बनने के बाद उसका व्यवहार कुछ और हो जाता है। अब जब सभी दुनिया ने उसका व्यवहार देखा होता है वो गरीब वाला, ठीक है जी, अब दुनिया एक्सपेक्ट करती है कि जब वो अमीर भी है या मतलब अच्छे स्टेटस पे भी है वो उसी तरह ही उनसे बात करे जिस तरह वो नॉर्मली बदतमीजी से बात कर दिया करता था, यू नो कैसे बात होती थी। लेकिन प्रॉब्लम उस अमीर बंदे की ये भी है, वो जिस कल्चर और जिस लॉबी में बैठ रहा है वहाँ पे वो नई चीज़ें सीख रहा है, वो नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाह रहा है ना। वो अपने आप को बेहतर पर्सन बनाना चाह रहा है, अपने आप को बेहतर आगे से आगे बढ़ता रहना चाहता है। और एक चीज़ का उसका ये भी मानना है कि इस दुनिया में आए हैं सीखते ही रहना चाहिए। और लेकिन जो उसके साथ के बंदे थे वो नहीं बढ़ पाए आगे और उसके साथ वाला आगे बढ़ गया। जब वो उनको सिखाता है भी इस तरह नहीं इस तरह करो, ऐसे नहीं ऐसे बैठो, ये नहीं ये ऐसे खाओ, ये कपड़े नहीं इस तरह कपड़े पहनो, तो फिर उनको साला एहसास होने लगता है कि ये साला अब हमें बताने लग गया है कि तुम गरीब और मैं अमीर हूँ, है ना। लेकिन इस तरह नहीं होता गाइस। वो जो बंदा मार्केट से अलग निकल के जाके कुछ जीवन में करके आता है वो हमेशा यही चाहता है भी उसका ग्रुप, उसकी गैंग, उसके आसपास वाले, उसका जो भी बंदा है वो सब के सब ग्रो करें। लेकिन ये जो दिमाग है, ये बुद्धि बहुत गलत चीज़ है भाई। सही चले तो चले, गलत चले तो साला सर्वनाश। बस उन्हें ये लगता है कि इसमें अकड़ आ गई, फलाना आ गई, धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगती हैं, सब कुछ बढ़ने लगती हैं, है ना। ये होने लगता है, वो होने लगता है, ईगो जागने लगती है, ये जागने लगता है, वो जागने लगता है। हाँ, कई बार ऐसे भी होता है कि आपके सगे संबंधी रिश्तेदार, कई बार ऐसे भी होता है भी सिचुएशनों में लिमिट्स क्रॉस हो जाती हैं। आप इज्जत दे रहे होते हैं, सामने वाला इज्जत ग्रांटेड ले लेता है ना। आप जी जी करके बात करते हैं, सामने वाले को लगता है कि इसको हमने खरीद लिया है, अब जब चाहे जैसे चाहे इसके साथ बिहेव कर सकते हैं। उस चीज़ का भी स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। रिश्ते संभाल के रखो, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट की नोक पे मत संभाल के रखो। जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट आ गई तो जीवन में अकेला रहना, अकेला चलना, अकेला सब कुछ करना ही ऑप्शन रहेगा। लेकिन डिसरिस्पेक्ट किसी की नहीं सही जाएगी। वो चाहे अपना खून का रिश्ता हो, चाहे अपना दूर का रिश्तेदार हो, पास का रिश्तेदार हो, जो मर्जी हो, दोस्त हो, सगे हो, संबंधी हो। आप मेरी बात समझ रहे हो। जहाँ आप सबको लगता है
कि मुझे एक स्टेप ले लेना चाहिए, आपका दिल कहेगा कि मुझे एक स्टेप ले लेना चाहिए, तो आपको एक स्टेप ले लेना चाहिए गाइस। क्योंकि देखो ये दुनिया ना तो पूरे अच्छे इंसानों की है, ना तो पूरे बुरे इंसानों की है, बट ये दुनिया बनाई गई है एक रिश्तों पे। अगर आपको लगता है कि आपकी बातचीत करके बात सॉल्व हो सकती है, अच्छे टर्म एंड कंडीशन पे आप बैठ सकते हैं, एक दूसरे के साथ खा पी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो आपको करना चाहिए। और देखो कोई भी फंक्शन हो, फैमिली फंक्शन हो या कोई फंक्शन हो, रिश्तेदार आए हों तो अच्छा लगता है ना। सब मैं भी इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, रिश्तेदारों को हर बंदा रीलों पे गाली दे रहा होता है, करना लगता है। भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो फैमिली फंक्शन होते हैं ना, फैमिली फंक्शन पे रिश्तेदार जब तक नहीं होते तब तक फैमिली फंक्शनों में मज़ा नहीं आता। और कई रिश्तेदार इस तरह भी होते हैं, अभी फंक्शन पे आके आपका लूप होल ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ हम ये गलती इनसे हो या कहाँ पे कमी ये निकले और उसकी बात उछाली जाए। तो भाई हर प्रकार के ही बंदे आपको जीवन में मिलते हैं, लेकिन जो मैंने आपसे बात कही, कई ईगो की भूख में, कई पैसे की भूख में एक दूसरे पे केस कर रहे हैं, मारने तुलने। मैं खुददार फिल्म देख रहा था गाइस, खुददार फिल्म देख रहा था जिसमें अमिताभ बच्चन और अपने क्या नाम है प्रेम चोपड़ा होते हैं। तो प्रेम चोपड़ा का बड़ा भाई होता है असूल आदर्श वाला, बिल्कुल एक नंबर का काम करने वाला, और जो उसका छोटा भाई होता है वो होता है चरस गांजा, ये बिजनेस वो बिजनेस, स्मगलिंग, गोल्ड स्मगलिंग, ये स्मगलिंग वो स्मगलिंग। तो बड़ा भाई तो हमेशा से उसको यही समझाता रहता है कि इन बुरे कामों में, 2 नंबर के काम में कुछ नहीं रखा, तुम्हें ईमानदारी की ज़िंदगी जीनी चाहिए। और बड़े भाई की ट्रांसपोर्ट की कंपनी थी, उसका इतना नाम था कि उसको पुलिस वाले कोई चेक ही नहीं करते थे। भाई जब भी उसके बड़े भाई ने उसको बिल्कुल कहना चाहा भी मत कर ये सब, फलाना मत कर, तो एक दिन उसका जीवन में ऐसे आया, उस छोटे भाई ने बड़े भाई के पेट में छुरा मार दिया। अब समझ रहे हो, दौलत की वजह से दुनिया इतनी अंधी हो चुकी है, सगा खून, सगे संबंधी कुछ नहीं दुनिया देख रही, सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब, अपना पैसा देख रही है। वो पैसा देख रही है जो साला यहीं रह जाना है। इतना नहीं दुनिया को समझ में आ रहा है कि ये जो आपको खिलौने दिए गए हैं सारे दुनिया में रहने के लिए, ये घर खिलौना, आपका ऑफिस खिलौना, आपके पैसे खिलौने, सब कुछ, जैसे कहते हैं ना अपना प्ले स्टोर होता है, जैसे गेमिंग जोन होता है, सारी गेम्स वहीं रह जाती हैं और आप जाते हो, गेम्स को यूज़ करते हो, यूज़ करके बाहर आ जाते हो, पर गेम्स वहीं रह जाती है। पैसा, जायदाद, ये सब कुछ यहीं रह जाना है। आपने अपनी गेम खेलनी है, गेम खेल के निकल लेना है दूसरी दुनिया में। तो जब आपको भी पता है कुछ भी इस दुनिया में जीवन में स्थिर नहीं है, तो इस भगवान के दिए हुए खिलौनों पे किस चीज का इतराना, किस चीज का गुमान करना, किस चीज का एटीट्यूड दिखाना, किस चीज की ईगो दिखानी, जबकि ये भगवान के दिए हुए खिलौने हैं। जब चाहे भगवान ले सकता है, जब चाहे भगवान दे सकता है। आपको लग रहा है आपके हिसाब से हो रहा है, लेकिन नहीं, ये जो आपको सोच भी आ रही है कि आपको लग रहा है आपके हिसाब से हो रहा है सब कुछ, ये भी सोच भगवान ही दे रहा है आपको कि इस इंसान को लगे कि मेरी वजह से हो रहा है सब कुछ। समझ रहे हो, ये जो बात है ना, भगवान जो कहता है भी मेरी रजा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, वो बिल्कुल सही बात है भाई। इसलिए टेंशन मत लें, जीवन में एंजॉय करें, फन करते रहें, कभी रोना निकले रो भी लें, ठीक है। तो अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए चलें। बाकी डिसरिस्पेक्ट को मेन रखें, ये नहीं होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा ऊपर नीचे बहसबाजी ये वो सब कुछ चलेगा, लेकिन डिसरिस्पेक्ट नहीं आपकी होनी चाहिए। सो यार सबको साथ लेके चलेगा। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, फिर मुलाकात होगी आप सबसे कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी।